हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पम ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। और आज सुबह की शुरुआत चाय के साथ। एक्चुअली मेरी सुबह बहुत ही सुबह हो गई थी, 4 बजे से मैं जगी हुई हूँ क्योंकि दोनों बच्चे को स्कूल छोड़ना था। और आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही काम मेरे ऊपर है, बहुत ज़्यादा जवाबदेही है मुझे मेरे ऊपर। तो ऐसे मेरे हस्बैंड रहते हैं घर में तो वो बहुत हेल्प करते हैं, जैसे बच्चों को छोड़ना लाना। तो वो अभी है नहीं क्योंकि वो चले गए हैं मेरी ननद की ससुराल। तो बताई थी ना, मेरी चचेरी ननद जो थी अब वो नहीं रही, तो उन्हीं का कल 12वीं था तो वहीं पर वो कल चले गए। तो इस वजह से बहुत सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। नहीं तो फिर वो रहते हैं तो बच्चों के लिए मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, तो वो बहुत सारा हेल्प कर देते हैं बच्चों को लेकर के। तो अभी मैं दोनों बच्चों को छोड़ के आई हूँ स्टॉपेज पर से। और आज मेरा छोटा बेटा का भी टाइमिंग चेंज हो गया स्कूल का आने का। तो मैं जा कर के फ्री हुई, सोची 4 बजे से कंटिन्यू में लगी हुई हूँ और अभी 8 बजने वाले हैं। तो अब जा कर के मैं 4 घंटा के बाद में फ्री हुई हूँ और फुर्सत से मैं एक कप चाय का लेकर के बैठी हूँ। तो और उधर मैं खाना भी चढ़ा दी हूँ क्योंकि 11:30 12 में मेरे दोनों बच्चे आ जाएंगे घर। तो मुझे साथ साथ खाना का भी प्रोसेस कंप्लीट करके रखना है क्योंकि बच्चे आएंगे तो उनको नहाएंगे तो खाना चाहिए, खाना खा के वो सोएंगे, सो के उठेंगे, फिर ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है बच्चों को भी। और हमको तो खैर जो होता है सो होता ही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस कि गर्मी की वजह से रात भर मेरे बच्चे सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, जो कि कूलर पंखा सब चल रहा था फिर भी इतना उमस किया हुआ था कि मत बोलिए। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, तो मैं आगे दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। और देखिए आलू मैं बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ और पहला सीटी आलू का भी। तो चलिए इसी के साथ आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं आगे भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। और गाइस मेरा खाना बन चुका है, दाल सब्जी मैं बना ली हूँ क्योंकि 8:30 नहीं बजा है। और मेरा आधा मैं खाना बना ली हूँ, चावल अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा लेट से बनाऊँगी। और मैं बहुत सारा काम कर ली इस बीच। पानी कूलर में नहीं था तो कूलर में मैंने पानी डाला और उसके बाद फिर मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, तो आप मुझे देख सकते हैं। तो सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, इससे क्या होता है कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, साथ साथ आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं सारा काम खुद से ही करूँ। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, ऐसे आज आ जाएंगे वो, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप मेरा देख सकते हैं हालत, गर्मी पसीना से मैं तरबतर हो गई हूँ। तो चलिए मैं पोछा लगा कर के अब मैं जाऊंगी, फाइनली मैं नहा के पूजा कर लूँगी। और अभी मुझे दूध लाने भी जाना पड़ेगा क्योंकि अभी दूध मुझे खुद से जाके लाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो देने आती है वो अच्छा दूध शुद्ध दूध नहीं देती है। तो जा कर के थोड़ा सा जाना पड़ता है, तो जाऊंगी मैं अभी नहा के, पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद मैं जाऊंगी नहा ये दूध लाने। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तो मैं आपसे मिलती हूँ पोछा लगा के साथ साथ में नहा के। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे मैं चल दी बिना नहाए दूध लाने के लिए क्योंकि दूध वाली का फ़ोन आ गया कि आप जल्दी से आइए, दूध ले लीजिए। सभी लेके चले गए तो मैं भी फटाफट बिना नहाए भागी क्योंकि जाने में भी 10 मिनट लग जाता है और आने में भी 10 मिनट लग जाता है। और पैदल देखिए मैं चल रही हूँ, तो जा रही हूँ मैं दूध लेने के लिए। और चलिए मैं आपको आगे तो मैं फाइनली दूध लेके आ गई हूँ। और देखिए धूप कितना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा धूप है और फिर भी मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे लाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं लाऊंगी अभी तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है दूध का। और अभी मेरा टोटल काम हो चुका है गैस, मैं सिर्फ कपड़ा नहीं धोई हूँ और अब मैं इतना थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह के 4 बजे से लगातार काम करना। और उसके बाद फिर अभी मैं नहा के पूजा वूजा कर ली, उसके बाद फिर मैं चावल भी बना ली क्योंकि सोची मैं चावल भी बना ही देती हूँ क्योंकि 11:20 में मैं फिर वापस से जाऊँगी बच्चों को रिसीव करने के लिए। देखने में सिर्फ कितना लगता है
कि आप 5 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का एक बनाते हैं वीडियो, लेकिन वो 8 मिनट के पीछे कितने घंटे हम लोग काम करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी तक मैं अभी कुछ खाई नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत थका थका सा फील करने लगी और मैं नीचे ही लेट गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी उमस किया हुआ है। होगी बारिश क्योंकि ये जो उमस किया हुआ है बारिश होने की संभावना है। तो अभी बच्चे सबको मैं वापस से जाऊंगी लाने के लिए। तो यही होता है घर में अगर रहते हैं आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, तो बहुत सपोर्ट हो जाता है। जैसे दूध लाना, बच्चों को छोड़ना, लाना, मेरा कुछ हेल्प कर देना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, घर एकदम से सूना सूना सा लग रहा है क्योंकि सभी कोई नहीं है अभी, सभी कोई अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए अभी 12 बजे तक सभी कोई घर आ जाएंगे, हस्बैंड मेरे शाम तक आएंगे। तो मैं सोची आज का ब्लॉग मैं बहुत दिन से बनाई नहीं हूँ तो आज एक ब्लॉग तो जाना ही चाहिए क्योंकि अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वहाँ भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आपके घर से कोई अगर नहीं जाएंगे तो वो चीज़ अच्छा नहीं हो लगता है। तो इस वजह से बोले नहीं हम जाते हैं, तो फिर वो गए। तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि मैं ब्लॉग को अभी एंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपने बच्चों को ले कर के आऊँगी। मेरा खाना भी बन गया पूरा कंप्लीट, दाल चावल सब्जी मैं बना ली। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड नहीं करूँगी, मैं बच्चों को लेकर के आऊँगी स्कूल से, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, तब मेरा ब्लॉग एंड होगा। तो ऐसे ही आप लोग प्यार से सपोर्ट हमेशा बना करके रखिएगा गाइज। और मुझे बहुत सच बताती हूँ अच्छा लगता है, मैं अकेले भी हूँ तो एक लग रहा है कि नहीं मैं अकेले नहीं हूँ, आप लोग के साथ सारी बातें मैं शेयर करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे भी दिखाती हूँ क्योंकि अभी 10:30 पौने 11 हुए हैं। तो मैं 11:15 बजे जाऊँगी अपने बच्चों को, एक पहले छोटा वाला आएगा फिर बड़ा वाला आएगा तो मैं दोनों को दिखाऊँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। और मेरा छोटा बेटा आ गया गाइज और मैं जा रही हूँ बड़ा बेटा को लाने के लिए क्योंकि उसका भी टाइम हो गया आने का। क्यों और धूप तो इतनी गर्मी है कि क्या ही बोलूँ। और ट्रैफिक देखिए कितना ज़्यादा है, इंतजार करने के बाद बहुत देर के इतना धूप में खड़ा रहते रहते फाइनली मेरा बेटा का बस आ ही गया। और आगे देखिए पूरा रोड पे काम लगा हुआ है। तो ये काम हो रहा है गाइस रोड पे, पानी ये जो होता है सप्लाई वाटर के लिए पाइप बिछ रहा है। तो हर जगह भी तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हुआ है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक होने की वजह से मेरा बेटा बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट से मेरी ये बस आ रही है। तो गर्मी भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है क्योंकि गर्मी की वजह से इंसान थोड़ा फास्ट काम भी होता है तो स्लो हो जाता है। तो इस वजह से चलिए, लेकिन फाइनली मेरा बेटा का बस आ गया। और ऐसे ही आप लोग प्यार से सपोर्ट उनको देते रहिए और इसी तरह मैं छोटी छोटी बातें आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपको सबको छोटी छोटी क्लिप दिखाना। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ सभी के पेरेंट्स, सभी के जितने भी पेरेंट्स हैं तो सभी को बच्चे का इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए अब आगे आपसे मैं मिलती हूँ। भीग गए हैं हाँ ठंडा पानी से भीग गए ना, तो पसीना से अशिक पसीना आ ना। हाँ और फाइनली गाइज मैं अपना घर पहुंच चुकी हूँ और आप देख सकते हैं गर्मी से माँ बेटे का क्या हालत हो रखा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए आप लोग ऐसे प्यार से सपोर्ट बना करके रखिएगा और इसी तरह से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप सबसे मिलूँगी। हल्ला मत करो, पार्थ गेट खोलो। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।